आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार यानी सरकार। और नीचे ही हमने एक शब्द और लिखा है, स्वभाव। ये तीनों ही शब्द एक ही दिशा में चलते हैं। हालांकि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक ज्ञान कक्षा में जो हम वीडियो बनाते हैं, इसमें देखिए कर्माशय की, संस्कार की अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। क्योंकि आपके जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, या जैसा जैसा आपका हमारा कारण शरीर की स्थिति होती है, देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य को स्थूल शरीर तक का ही ज्ञान होता है। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हालांकि हमारी तो देखिए लगभग प्रतिदिन की चर्चा में ही इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य है जिनको परमात्मा के विषयों का एक मूल ज्ञान कहो, यथार्थ ज्ञान एक गहरे तल पर समझ नहीं आता ना, तो ऐसी स्थिति में उसको आपके बारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आपस में कैसे घुले मिले से हैं, ये जुड़े हुए से हैं। फिर वैसा ही इन शरीरों का आत्मा के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, जिसको एक बंधन कहा गया। ये जो 84 लाख प्रकार की जोड़ियों का जो एक बंधन है, यानी कि आत्मा बंधन में है। जब तक आत्मा के ऊपर ये तीन हथकड़ियां कहो, बंधन कहो, तीन शरीरों का बंधन कहो, जब तक ये नहीं छूटता तब तक मनुष्य मायातीत की स्थिति में नहीं पहुंचता। क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप किसी भी स्थिति में नहीं होती। भले ही देखिए जब वो मायातीत की स्थिति में भी हो जाती है, क्योंकि मायातीत की स्थिति में उसका प्रकृति से, माया से या दुखों से बंधन छूट जाता है। इसलिए वो परमात्मा की एक शरणागति में कहो, परमात्मा की सन्निधि में वो आनंदमय स्थिति में रहती है, बहुत ही लंबे काल के लिए। क्योंकि परमात्मा तो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। जबकि आत्मा तो देखिए केवल सत्य और चित है। और चित भी देखिए आपका हमारा क्या है, ज्ञान तो आवृत हो चुका है। आवृत का मतलब होता है ढक जाना। जैसे किसी चीज के आगे कोई पर्दा आ जाता है ना, ये जो प्रकृति के तीन गुणों के ये पर्दे ही हैं। ये तमोगुण का पर्दा तो देखिए काले रंग का है, बिल्कुल ही प्रकाश को, ज्ञान को ढक देता है, अज्ञानता में ले आता है। और ये जो रजोगुण का जो पर्दा है ना, ये धुंधला है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है, भ्रम की स्थितियां रहती है। अक्सर देखिए रजोगुणी मनुष्य की परमात्मा के विषयों की उसको कोई विशेष जानकारी नहीं होती, भले ही वो परमात्मा को अपने जीवन में बहुत ही महत्व देता है, लेकिन उसको यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान शास्त्रों का एक 100% हो नहीं पाता, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय स्थिति है। राष्ट्रीय स्थिति में उसका विषय भोगों की ओर ही आकर्षण बना रहता है, झुकाव बना रहता है। जब हम विषय भोगों को हम अधिक अपने जीवन में महत्व देते हैं, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय इन विषयों की गलियों में ही बिता देते हैं, तब ऐसी स्थिति में भले ही आपका हमारा जीवन धार्मिक रहते हुए इन विषय भोगों की प्राप्ति कर भी लेता है, भोगने लगता है, ये भोगने से ही आपका हमारा जो एक ज्ञान है, जो आत्मा का जो एक चेतन तत्व है, वो एक अचेत स्थिति में पहुंचने लगता है, यानी कि आपका हमारा ज्ञान ढकने लगता है। क्योंकि ये विषय भोग जितने भी हैं, ये तामसी हैं। तामसी का अभिप्राय काले रंग से है, काले बादलों से जैसे सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। अब सूर्य का प्रकाश थोड़ी ना ढक जाता है, तो आपके हमें ऐसा बोध होता है। इसी तरह जब जब हम विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं, तो आपका हमारा जो ज्ञान है वो और ढक जाता है, अचेत स्थिति में पहुंच जाता है। तो फिर परमात्मा का हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला ज्ञान ही होता है। जब तक मनुष्य सत्वगुण की स्थिति में नहीं आता, यानी कि जब तक वो ज्ञानमय स्थिति में नहीं आता, इसलिए तो कहा गया सत्वगुण का मनुष्य को अधिक संग करना चाहिए। ये सत्संग का अर्थ ही क्या है? सत्संग का अर्थ ही ये है, सत्वगुण का अधिक संग करना। जब हम सत्य से जुड़ते हैं, सत्य क्या है? आत्मा।
और परमात्मा, ये दोनों चेतन सत्ता है। भले ही देखिए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है, इनको सत्य कहा जाता है। इनका भी कोई जन्म मरण नहीं होता, ये नित्य अनादि काल से, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 तत्वों को अनादि कहा गया। ये जितने भी वेद शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं, उसके बाद जो उनका सरलीकरण उपनिषदों में, पुराण में या और ऋषिगत ग्रंथ जितने भी लिखे गए, उन सब में केवल 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। देखिए ये जो सच्चिदानंद शब्द में भी ये 3 ही शब्द है, सत्य, चित, आनंद। आनंद में देखिए चित भी आ जाता है और सत्य भी आ जाता है, जबकि हम सभी आत्मा केवल सत्य और चित। इसीलिए हम सभी भाई बहनों का मन सदा ही अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसे ऐसे कर्म करता है कि उसको सुख मिले। भले ही देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य क्या होता है कि हमें सुख मिले, और सुख भी ऐसा मिले जो नित्य बना रहे, दुख रहित सुख की एक स्थिति हो। यानी कि हम परम सुख चाहते हैं, वो सुख घटे नहीं। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, हमें सुख की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए। एक पहला रसगुल्ला खाया तो सुख मिला, दूसरा खाने से तो कम मिलता है, तीसरे से और कम, और चौथे पांचवे में फिर हमें दुख की प्रतीति होती है। तो ये एक प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि यहाँ के सभी सुख घटायमान है, सुखों के साथ दुख भी जुड़े रहते हैं। लेकिन परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, परम सुख को ही आनंद कहा जाता है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। इसीलिए हम सभी भाई बहनों का एक स्वभाव है, या आत्मा का स्वभाव है, वो सदा ही आनंद की तलाश में रहती है। और इसी आनंद की तलाश में घूमते घूमते वो अज्ञानतावश प्रकृति के जो एक अल्पकालिक जो सुख होते हैं उसी में ही भटक जाती है। और इन सुखों को हम जितने जितने अनुपात में अधिक भोगते हैं, तो फिर उतने उतने अनुपात में आपका हमारा ज्ञान और आवृत हो जाता है, और ज्ञान आवृत होने से फिर आपके हमारे जीवन की फिर दिशा ही बिगड़ जाती है। अब ज्ञान ज्यादा आवृत हो गया तो मनुष्य फिर पाप कर्म करने शुरू कर देता है, पाप कर्मों का फिर दुख रूपी फल आता है। तो ये जीवन का चक्र ही फिर एक अधोगति की ओर मनुष्य को ले जाता है। इन सब का कारण है कि हम जितने भी दिन प्रतिदिन हर क्षण जो भी कर्म करते हैं, उनके संस्कार बनते हैं। यानी कि वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता है, या यूं कह लो कि आपके हमारे कारण शरीर में जिस प्रकृति के गुण द्वारा आपका हमारा संग अधिक होता है, या स्वभाव बनता है, या संस्कार बनते हैं, उसी की ही फिर वो हमारे एक मन बुद्धि में और स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों में फिर उसी के ही दिशा निर्देश द्वारा फिर नए नए कर्म होते हैं। देखिए यहाँ सरकार का अभिप्राय क्या है कि जैसे देखिए भारत के संसद में जिस दल की बहुमत एक होता है ना, देखिए बहुमत का अभिप्राय है कि जिस दल के अधिक सदस्य होते हैं उनके पास बहुमत होता है। जैसे जिस गुण की हमारे कारण शरीर में प्रधानता होती है, वही तो आपका हमारा स्वभाव है। इसलिए तो मैंने देखिए संस्कार को, सरकार को, स्वभाव को ये घुला मिला कर इसलिए कहा है, क्योंकि हमें देखिए एक साधारण मनुष्य को सरकारी बातें जरा जल्दी समझ में आती है। एक साधारण मनुष्य की सरकार की बातों में अधिक रुचि बनी रहती है, राजनीतिक दलों के प्रति भी एक रुझान सा बना रहता है। जैसे सरकार द्वारा जितने भी कानून बनते हैं, क्योंकि देखिए जो सरकार में प्रधानमंत्री होता है, या उनके द्वारा जैसे जैसे भी कानून बनते हैं, उन कानूनों का पालन करने के लिए हम सभी भाई बहन का हो या जनता एक विवश होती है। भले ही देखिए कानून वो अच्छे बने हो चाहे वो बुरे बने हो। अब आप देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, वो संस्कार देखिए अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे संस्कार होते हैं तो आपके हमारे मन बुद्धि में एक अच्छे अच्छे फुरने देते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। फिर वो अच्छे अच्छे विचार आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा
एक शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करवाते हैं, निष्काम कर्मों की ओर हमें प्रेरणा देते हैं। और यदि आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं, बुरे संस्कार का अभिप्राय है कि वो संस्कार फिर मन बुद्धि में ऐसे ऐसे फुरने जगाते हैं। ये जो आज संसार में आप देखते हो कि बलात्कार जैसे या हत्या के या और भी विभिन्न प्रकार के जो हेरा फेरियों के जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बन गए हैं, उसका स्वभाव ऐसा बन चुका है। तो फिर वो स्वभाव वैसे आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वैसे वैसे सहज ही कर्म होने लगते हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों के देखिए जैसा जैसा स्वभाव बढ़ जाता है, जैसे जैसे कारण शरीर में आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, फिर लगभग हमारे आपके जीवन में 90% कर्म उसी स्वभाववश, उसी संस्कारों वश सहज ही होने लगते हैं। मनुष्य को जब तक देखिए हम बुरे संस्कारों को दग्ध बीज नहीं करते, समाप्त नहीं करते, तो फिर देखिए उन संस्कारों से जैसे जैसे फुरने मन बुद्धि में आएंगे, तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां जो भी हैं, हाथ पैर वाणी, ये कर्म करने को बाध्य हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी देखिए वो कर्म कर जाती हैं, पाप कर्म कर जाती। यदि अच्छे संस्कार बने हैं तब तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा आपका जो चर्चा करने का अभिप्राय है कि ये बुरे संस्कार जो हमारे आपके बन चुके हैं, जब तक इनको हम हटाएंगे नहीं, देखिए जैसे सरकार बुरी हो तो उसको हटाने के लिए फिर बहुत ही एक प्रतिपक्ष को, एक विरोधी दल को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आना पड़ता है, तभी तो वो देखिए बुरी सरकारों का एक उखाड़ना होता है। इसी तरह आपके हमारे भीतर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, उसको उखाड़ने के लिए मनुष्य को सत्संग करना होता है। आरंभ से देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक तो होता नहीं है, आरंभ में देखिए बेमन से होता है। फिर जैसे जैसे ये बेमन से भी सत्संग एक निरंतर लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे देखिए विरोधी दल लंबे समय तक जब विरोध करते रहते हैं, तो फिर एक ऐसा माहौल बनता है ना, तो फिर वो जो बुरी सरकारें होती हैं वो उखाड़ दी जाती हैं, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। इसी तरह हमने केवल इन सरकारों से इतनी ही शिक्षा लेनी है कि हमने अपने कारण शरीर में, जो कि एक सरकार की भांति ही काम करती है, यानी कारण शरीर में जितने भी अज्ञानता के संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, जो हमसे दिन प्रतिदिन इतने पाप कर्म करवाते हैं, आपका हमारा मिला हुआ जो जीवन है वो अधोगति की ओर ले जाते हैं, इन सभी बुरे संस्कारों को हमें उखाड़ फेंकना है, उनको जड़ से समाप्त करना है, उनको हमने दग्ध बीज कर, क्योंकि जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज अवस्था में नहीं जाएंगे, तब तक उनमें देखिए बार बार उन बीजों में अंकुरण होता रहता है। समय समय पर जैसी जैसी परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, तो वो दबे हुए जो बुरे संस्कार हैं वो जाग जाते हैं। जागने पर फिर वो आपके हमारे मन बुद्धि को इतना अधिक अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, फिर वो मन बुद्धि द्वारा ही हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने को कब बाध्य हो जाते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए। रजोगुण का संग यानी कि विषय भोगों का संग मात्र एक अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही सीमित रखिए, और रात को तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने तक ही रखना चाहिए, ताकि तमोगुण के दूषित प्रभाव से भी हम बच जाएं। और सतोगुण का जो एक अधिक से अधिक संग है, जो आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने में एक सहायक होता है, यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। इसी प्रकार की आध्यात्मिक सात्विक वीडियो को हमें सुनना चाहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, जो आपका हमारा स्वभाव बुरा अंश में बना हुआ है, उसको हम उखाड़ फेंके, उसको हम समाप्त कर दे, ताकि आप सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर जाए, हमारी आपकी दिनचर्या एक सात्विक स्थिति में जाए, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या जब सात्विक बनने लगती है, तो मनुष्य पाप कर्मों से भी बचने लगता है।
आरंभ में देखिए वो पुण्य कर्म अधिक करता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके शुभ संस्कार कारण शरीर में अधिक अनुपात में बनते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो पुण्य कर्मों से भी आगे निकलते हुए फिर वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। फिर वो परमात्मा का ध्यान अधिक लगाने से वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग से फिर उसका भक्ति योग का दरवाजा खुल जाता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने कार्य शरीर की एक शुद्धता बनाने के लिए, यानी कि शुभ संस्कार बनाने के लिए, यानी कि अपना सात्विक स्वभाव बनाने के लिए मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहते हैं। ये सत्संग करते रहने से ही फिर सभी परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती हैं और आपका हमारा जीवन सहज ही एक सार्थक दिशा पकड़ लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से आज मैंने सरकार शब्द का एक सहारा लेते हुए केवल संस्कार और स्वभाव को समझाने की एक कोशिश की है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को पवित्र करें, शुद्ध करें, क्योंकि कारण जब तक नहीं ठीक होगा, जैसे कहते हैं ना आयुर्वेद में कि रोग का कारण जब तक दूर नहीं होता तो रोग नहीं दूर होता है। रोग क्या है? आपका हमारा स्थूल शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर ही 84 लाख जोनियों में बदलते रहते हैं। इसका कारण क्या है? आपके हमारे संस्कार कर्माशय। इसलिए हमें इन सभी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और फिर भी यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।